आ जाइए, देखते हैं थोड़ी देर ध्रुव चरित्र के बारे में। महाराज उत्तानपाल, इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। कोई घर में संतान नहीं हुआ था, बड़े दुखी होने लगे थे। रानी सुनीति कहने लगी है, महाराज मेरी बात सुनो। बोली है, तो भरिया आखिन में नीरा, बंधे नहीं धीरा रोई रानी। नाई घर में कोई संतान, सैया हुई ये बदनामी। बोली है महाराज, कोई तुम्हें तो निमल बताई बाज कही तुम्हारी रानी। हई तनी कह रोई आई महारानी। महाराज समराती नींद नहीं आती है, कोई रोटी तक नहीं आती है। पैरनी मौती तलक नहीं आती है, और रानी तिल भी लगाती है। पैरनी जवाब दिया है महाराज, घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, दुनिया के लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। तुम्हें निमल बताते हैं, मुझे बांझ कहते हैं, बताओ क्या करें। राजा उत्तानपाल कहने लगे हैं, रानी मैं क्या करूं, तुम बताओ क्या करें। तो रानी सुनीति कहने लगी है, महाराज केवल दुख मुझे इस बात का है, संतान मेरे एक हो जाती, हो करके खत्म हो जाती, तो दुनिया के लोग हमें बांझ नहीं कहते। मेरी बात सुनो। जवाब दिया है रानी सुनीति ने, महाराज के लल्ला मेरे एक ही हुई या तो चाहे जन्म ले तमरिया तो। जवाब दिया है महाराज, मेरे संतान हो जाती, हो करके खत्म हो जाती, मुझे कुछ बात का दुख नहीं था, तो दुनिया के लोग हमें बांझ नहीं कहते। और जवाब दिया है क्या, हाय विधना तेरी नजरी निराली, हाय विधना तेरी आस नहीं पूरी
जवाब दिया है महारानी ने, महाराज संतान हो जाती, हो करके खत्म हो जाती, मुझे कुछ दुख नहीं था, तो दुनिया के लोग हमें बांझ नहीं कहते। और घर में एक संतान नहीं है तो वो घर नहीं, वो मरघट के समान लगता है। जवाब दिया है रानी सुनीति ने, महाराज क्या करें, दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देंगे, अब क्या करें। जवाब दिया है महाराज, मेरी बात सुनो। अरे सैया खबरे होई घर में मोती, जवाब दिया है महाराज क्या करे, घर में कोई संतान नहीं है, दुनिया के लोग बांझ कहते हैं। ऐसा करो महाराज, तुम दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तान पान कहने लगे हैं रानी सुनीति, अरे क्या पागल हो, तुम्हें ये नहीं पता है दूसरी शादी करने से तुम्हारी खुआरी हो जाएगी रानी, है तुम ये कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो। रानी सुनीति कहने लगी है, महाराज मैं तो इसके मारे कह रही हूं कि शादी करने से दूसरी संतान हो जाएगी, दुनिया के लोग बांझ नहीं कहेंगे। महाराज कर लो। राजा उत्तानपाल समझाते रहे लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी है। हुआ ऐसा, रानी की सुबात पर हुए भूप तैयार, सूरज सुंदरी से हुआ कोई बहे विवाह मंजूर। सूरज नाम की लड़की से महाराज की शादी हुई है, डोला घर पर आ गया है। इधर महारानी सुनीति ने दासी को टेरा है और जवाब दिया है क्या, दासी लैया बुलाए कैया समझाए चली निकजारी। बहना मेरी बहना कौटेल के महिलन में जल्दी ला दे।
के कहू तैयार तनी के रानी चल गई होरी बोली कौन सी है जो आए तनी के रानी चल गई। जवाब दिया है दासी पास में पहुंची है और कहा है तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाया है, बहना घर पे चलो। एकदम से सुरुचि कहने लगी है क्या बड़ी बहन, इसका मतलब यह है कि मेरी इस घर में सौत है? अरे मुझे नहीं पता था, अपने महाराज को बुलाया है और जवाब दिया है महाराज मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी? और जवाब दिया है क्या, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। पिंटू बुरी बोलता वो करन का काफी थी। लला होरी वो तो भोग करन को काफी थी, हमें भारत झोंकी में लाए हो, वो तो भोग करन को काफी थी। जवाब दिया है महाराज मेरी बात सुनो, जब एक तुम्हारे रानियां थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। भैया पूरी वो तो करन को काफी थी। पिंटू भोग करन को काफी थी, हमें भारत झोंकी में लाए हो, भोग करन को काफी थी। जवाब दिया है सुरुचि ने महाराज, अरे तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मेरी क्या जरूरत थी? जवाब दिया है क्या तो तुम इसको घर से निकाल दो तो मैं आंगन में बढ़ूंगी, वरना मैं आंगन में नहीं जाऊंगी। और जवाब दिया है सुनीति पास में आ गई, जवाब दिया है बहना अरे घर पे चलो, गुइया ये घर बार सब तुम्हारा है, घर पे चलो। जवाब दिया है नालायक, अरे क्या कह रही है तू, ये घर पे चलूं, तू घर से निकल जाए तब ये ढेरी पे पैर रखूंगी, वरना इस ढेरी पे पैर नहीं रखूंगी, जा। और सुनीति कहने लगी है बहन मेरी बात सुनो कि तुम चलो समारो जा घर को, और दासी बनी दिना बिताऊंगी। जवाब दिया है महल चलो घर पे गुइया। विपल तुई रोटी मोई देती रहियो, तुई रोटी मोई देती
बोली है बहना, दुई रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी। जवाब दिया है बहना, घर पे तो चलो गुइया। सुरची कहने लगी है, क्योरी नालायक, मैं तुझे लल्ला खिलाने के लिए दूंगी, अरे तू मेरे लल्ला का गला घोट देगी। अब हगिन घर से निकल जा, तो ये घर में घुसूंगी मैं। आज सुरची ने उत्तानपाल से कहकर सुनीति को अटा पर झोपड़ी डाल दी है, फटी हुई रजाई दे दी है और चारपाई टूटी हुई दे दी है। रानी सोचने लगी है, प्रभु क्या किस्मत है मेरी, जो कहां महलन में रहने वाली आई, टूटी ही चारपाई पे फटी हुई रजाई ओढ़े लेटी हूं। आज सुनीति मरने के लिए जंगल की ओर चली है, रोती रोती। जवाब दिया है, इससे बढ़िया तो मर जाना ही सही है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। और कहती हुई जा रही है क्या कि मोए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ मोई। जवाब दिया है, 6 महीना से तेरी सूरत नहीं देखी, अरे 6 महीना से तेरी सूरत नहीं देखी। पिंटू या तो दुखिया प्राण गमाई रही है, मैं तो जा रही हूँ, या तो मोई याद बलमा तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ, मोई याद बलमा तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ, याद सजना तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। आज रानी सुनीति रोते रोते हुए जा रही है जंगल की तरफ मरने के लिए। देखा है बाबा नारद आ रहे हैं। और जवाब दिया है, लड़की कहां जा रही है। सुनीति कहने लगी है, बाबा मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या मतलब है। जवाब दिया है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे ये बताओ कहां जा रही हो। जवाब दिया है, बाबा मैं मरने के लिए जा रही हूं। क्यों। जवाब दिया है, मुझे सबसे बड़ा दुख एक बात का है बाबा, मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई, लेकिन मेरी सौत ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा क्या करे। जवाब दिया है बाबा नारद ने, बेटी मरो ना, तुम्हारे संतान होगी, घर लौट जाओ। और जवाब दिया है क्या कि तेरी गोदी में कन्हैया आई आई को घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललना आई जाई गो तू लौट जाइए। तेरी गोदी में कुमार एक आई आई को घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए आई जाई गो तू लौट जाइए।
जवाब दिया है बाबा नारद ने, बेटी जाओ घर पे लौट जाओ। सुनीति कहने लगी है, बाबा अरे तुम ये कह रहे हो कि घर पे लौट जाओ संतान हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं लौट के जाऊंगा, आज मरने के लिए मैं आई हूं। और जवाब दिया है नारद ने, बेटी अरे मान जाओ, तुम घर पे जाओ। आज बाबा नारद के कहने पर सुनीति रानी घर पर चली आई। एक दिवस की बात है, महाराज उत्तानपाल शिकार खेलने के लिए वन के लिए चले हैं। आधी रात का वक्त हो चुका है, पहरेदार तो लौट गए हैं, लेकिन बहुत दूर जंगल में अकेले चले गए। लौट करके आए हैं, सुरुचि के दरवाजे पर आवाज मारी है, रानी किवाड़ खोलो रानी, अरे किवाड़ खोलो, क्या मर गई रानी, किवाड़ खोलो। रानी आज किवाड़ नहीं खोल रही है। हुआ ऐसा, अरे सुकनींद में सोई पंच रानी, आवाज मारते रहे हैं महाराज, लेकिन सुरुचि ने किवाड़ नहीं खोली है। एकदम से जब ध्यान आया है तो सुनीति के दरवाजे पर चले हैं, जा रहे हैं महाराज। और सुनीति के दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज मारी है, रानी किवाड़ खोलो रानी, किवाड़ खोलो रानी। जिस समय ये वक्त सुना है, आज सुनीति सोचने लगी है, आज मेरी सौत ने मुझे मारने के कारण मेरे बलमा भेजे हैं। आज रानी सुनीति ने किवाड़ तो खोल दी है और जवाब दिया है, महाराज आज कैसे आना हुआ तुम्हारा। और बोली है, सुन सैया की बात पिकल भोगा दहियो हुलसायो। जवाब दिया है, सोचने लगी है रानी, मेरी सौती ने मारन कारण मेरो बलमाया रे पठायो। किवाड़ खोल दी है रानी ने। जवाब दिया है, महाराज आज क्या बात हो गई जो तुम मेरे दरवाजे पर आए, सुरुचि तुम्हें नहीं आने दे रही है। और जवाब दिया है, महाराज एक दिन ब्याह रे मौरू धर के पियो, अब कर लियो बहादुर को सयाई हो। भैया पिंटू, हुआ ऐसा
जब ही रानी ने मानिया बात सीरियल सीरियल जायटा पे चढ़ायो मेरे महाराज राधे श्याम। आज रानी ने महाराज के लिए घर में बैठा लिया है। महाराज कहने लगे हैं रानी तो कुछ नहीं है, केवल जौ की रोटी रखी है नमक के साथ में, महाराज अगर वो खाओ तो मैं ला सकती हूँ। महाराज उत्तान पाल कहने लगे हैं रानी ले आओ, वो ही खा लेंगे, पेट तो भरना ही है। आज रानी के दरवाजे पर महाराज उत्तान पाल ने भोजन किया है। सुबह हुआ है, सुरुचि के दरवाजे पर पहुंचे हैं और कहने लगी सुरुचि कहाँ रहे रात भर। महाराज कहने लगे क्या? अरे मैं तो रात भर दरवाजे पर पड़ा रहा और तू ये कह रही कहाँ रहे? तो सुरुचि कहने लगी है मेरी बात सुनो महाराज, मुझे सब पता है। राजा कहने लगे क्या पता है? तो जवाब दिया है सुरुचि ने, तुम रात सौत घर रहे जान मन लया रही धमकाई होरी बादल की करियो याद जाद न कसम हमारी खाई। कहाँ रहे रात भर? हम का पूछ रहे तुमसे? महाराज कहने लगे हम तो रात भर दरवाजे पर पड़े रहे, तुम्हें यह नहीं पता चली? और जवाब दिया है सुरुचि ने क्या, तुम रात सौत घर रहे जान मन लया रही धमकाई बात न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। भैया पिंटू हुआ ऐसा तब धरी के नारी सतराली है तब भयो पे